Hello everyone, how are you? I hope you guys are good. Welcome to your own channel Commerce Smart Classes. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर HPSC PGT कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है और साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की भी चल रही है। तो कॉमर्स के अंदर मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में बताया था। कंसाइनमेंट का सारा बेसिक बताया था कि कौन कंसाइनर होता है, कंसाइनी कौन होता है, कमीशंस के बारे में बताए थे, डिफरेंट टाइप के ओवर राइडिंग है, डेल कमीशन है, क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब कंसाइनर होता है जो गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, तो वो क्या एंट्रीज करता है। कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है और कंसाइनी जो गुड्स को रिसीव करता है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है। दोनों अपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। देखिए, सब अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ऐसे कंसाइनर भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है कि कितनी गुड्स उसने कंसाइनी को भेजी, और कंसाइनी भी मेंटेन करता है कि कितनी उसकी सेल हो गई, कितनी अभी बची है, सब चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखता है। तो आज मैं उन जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द अदर वीडियो। ओके, राइट, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जनरल एंट्रीज ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, कंसाइनर जो गुड्स सेंड करता है किसको, कंसाइनी को। तो कंसाइनी जो गुड्स रिसीव करता है, ठीक है। तो देखिए कंसाइनर, फर्स्ट एंट्री, व्हेन गुड्स आर सेंड टू कंसाइनी, जब गुड्स को कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। देखो, जब हमारे पास से कोई चीज़ चली जाती है, आपने रूल पढ़ा है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमारे पास से क्या गई, गुड्स गई, तो गुड्स गई तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब कंसाइनी के पास भेजी है, कंसाइनी के पास तो अभी गुड्स पहुंची नहीं है, तो कंसाइनी अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं करेगा, और जो कंसाइनर है उसके पास से गुड्स गई तो गुड्स को क्रेडिट कर देगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। नेक्स्ट एंट्रीज, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर। अब कंसाइनर जब गुड्स को भेजता है तो कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजेगा, पैकेजिंग वगैरह, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कंसाइनर को करने पड़ते हैं। तो देखिए, जब एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारे क्या होगा, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, और जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं उसे डेबिट। अब खर्चे होंगे तो क्या करोगे, पैसा तो जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया कैश को, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कंसाइनी की बुक में अभी भी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अभी तक गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंची, अभी तो वो एक्सपेंसेस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है, देखो, एडवांस गिवन बाय कंसाइनी। अब जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कुछ कंसाइनी क्या करता है, गुड्स खरीदने से पहले कुछ फर्दर पहले ही एडवांस कर देता है कि भाई एडवांस पेमेंट कर देगा, कुछ नगद देना पड़ता है तभी तो कोई गुड्स को भेजेगा। तो देखिए, जब एडवांस कंसाइनी के पास आता है, कंसाइनी कंसाइनर को एडवांस पेमेंट कर देता है, तो कंसाइनर को अमाउंट रिसीव हुआ, मेरे पास क्या आया, वट आई रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव करा तो क्या डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। किससे रिसीव करा, किसके पास से आया, कंसाइनी के पास से, तो कंसाइनी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ मेरे पास आई है, क्या आया है, पैसा आया है, तो बैंक, और किसने करा है, कंसाइनी ने। ठीक है। अब कंसाइनी के पास से क्या जा रहा है, देखो, कंसाइनर के पास तो बैंक पैसा आया कंसाइनी के पास से, और कंसाइनी के पास क्या हुआ, पैसा गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। किसके पास गया, कंसाइनर, तो कंसाइनर अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, ये आप बेटा खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, इन एंट्रीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखनी है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम जो रिसीव कर रहे हैं, बैंक पैसा आ रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं, किसके पास से आ रहा है, कंसाइनी के पास से आ रहा है। ऐसे कंसाइनी के पास से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। किसके पास जा रहा है, कंसाइनर के पास जा रहा है, कंसाइनर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फोर्थ में, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब मैंने अपने गुड्स को कंसाइनी को भेजा, मैं कंसाइनर हूँ, मैंने अपने गुड्स को कंसाइनी को भेजा। अब कंसाइनी को गुड्स भेजूंगी तो उसको भी तो स्टोर करने के लिए रखना पड़ेगा, जगह तो चाहिए, उसको भी तो गोडाउन लेना पड़ेगा, सब बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। तो देखिए, जब
एक्सपेंसेस करेगा कंसाइनी, तो क्या एंट्री होएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक में क्या होएगी, खर्च क्या हो रहे हैं, कंसाइनर डेबिट हो रहा है और बैंक क्या जा रहा है, क्रेडिट जा रहा है। यही सेम एंट्री होएगी जो उसने एडवांस में दिया था, वही होगी किसमें, सेकंड एंट्री भी, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे कंसाइनी के द्वारा वही एंट्री होएगी। बैंक क्रेडिट होगा और कंसाइनर डेबिट होगा। और यहाँ पर क्या होएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। फिर सेल बाय कंसाइनी, अब कंसाइनी ने सेल कर दी, अब सेल कर दी तो क्या आया, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनी ने सेल करी, अभी पैसा नहीं आया है, अभी पैसा नहीं आया है, सिर्फ सेल गई है, तो हम क्या लिखेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी अमाउंट नहीं आया, सिर्फ कंसाइनी ने बोला कि आपकी इतनी सेल हो गई है। अच्छा, इसके पास क्या आ गया, इसके पास आ गया, कंसाइनी ने अभी कंसाइनर को पैसे नहीं दिए बट उसके पास आ गया तो कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। डेटर अकाउंट डेबिट, कुछ देनदार भी है, और टू कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। कुछ आया है, कुछ अभी देंगे, टू कंसाइनर अकाउंट। उसके बाद हमारी आती है कमीशन टू कंसाइनी। अब क्या हुआ है, कंसाइनी को क्या मिला है, कंसाइनी से क्या मिला है, कमीशन मिला है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमारी गुड्स को कंसाइनी बेचेगा तो हम उसको कुछ कमीशन भी तो देंगे। वो पागल थोड़ी ना, जो गुड्स को हमारी बेच रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है, बेच रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन करके, पर्सनल सेलिंग करके। तो कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनी को कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है तो पैसा जा रहा है, तो किसके पास जा रहा है, कंसाइनी के पास। तो कंसाइनी को क्या कर दोगे, क्रेडिट, और कंसाइनमेंट को क्या कर दोगे, डेबिट। इसमें क्या आ रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंसाइनर से आ रहा है, कंसाइनर टू कमीशन अकाउंट। गेटिंग माई पॉइंट, इसके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कंसाइनर टू कमीशन अकाउंट, और इसके पास जा रहा है तो कंसाइनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा कुछ रेमिटेंस भी किए जाते हैं, कुछ खर्चे और होते हैं। तो इसके पास रेमिटेंट फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा जो रेमिट किया जाता है तो इसके पास क्या आ जाता है, उसका कैश आ जाता है। टू कंसाइनी किससे आता है, कंसाइनी से। अब हमारे जो पैसे हैं, जो सारी हमारी उधार है वो सब आ जाएगी, तो उसको कैसे करेंगे, कैश आ गया हमारे पास, कंसाइनर के पास, मेरे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेचारे कंसाइनी के पास से तो पैसा चला गया ना, उसने तो दे दिया कंसाइनर को, जब भी तो रेमिटेंस आया उसके पास, कंसाइनी के पास है, इसके पास आ गया तो इसके बाद डेबिट, इसके पास क्रेडिट, इसके पास कंसाइनी से है, इसके पास कंसाइनर के पास आया है, बैंक गया है। समझ आ गया, जहाँ कंसाइनी डेबिट हो रहा है तो वहाँ कंसाइनर क्रेडिट हो जाएगा, और जहाँ कंसाइनर क्रेडिट हो रहा है वहाँ कंसाइनी डेबिट हो जाएगा, बस इतना फर्क है। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब प्रॉफिट हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब बेचारे कंसाइनर ने तो बेच बाच दी सारी गुड्स उसकी, तो उसकी में तो कोई एंट्री नहीं होगी, वही तो देखेगा जो इनवॉइस बना के उसने भेजा था कंसाइनर ने कि भाई इतनी गुड्स हैं, इतना है, तो अब ये देखेगा ना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट जो होता है उसको, वो किसको होता है, कंसाइनर को होता है। तो क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, कंसाइनी की बुक में। उसके बाद लॉस, अगर लॉस हो गया तो क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने देखा हो ना, प्रॉफिट होता है तो डेबिट और लॉस होता है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन द केस ऑफ लॉस। और कंसाइनी के तो ना लॉस से मतलब, ना प्रॉफिट से मतलब, उसको तो जो उसका कमीशन देते हैं उससे मतलब है, वो कमीशन उसको मिल जाता है किससे, कंसाइनर से, टू कमीशन। बस ये है एंट्रीज, किसकी, जनरल एंट्रीज है कंसाइनर और कंसाइनी की, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।